तो एनीवे, तो तो हम लोग क्या देख रहे थे, वी वर सीइंग वर्क डन क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और एनर्जी क्या है, एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, आपके पास कितना कैपेसिटी है वर्क करने का। मैंने इसका एग्जांपल क्या दिया आपको कि सपोज दो मशीन है मेरे पास, एक ज्यादा वर्क डन कर रही है, एक कम वर्क डन कर रही है। तो आपको ऐसा समझना चाहिए कि जो मशीन ज्यादा वर्क डन कर रही है उसका कैपेसिटी ज्यादा है वर्क करने का। ठीक है, या वो ज्यादा एनर्जी लेगा। ऑब्वियसली बात है ना, ज्यादा अगर मान लो आपने एसी चला दिया तो आपका फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज्यादा आता है कि नहीं है, क्योंकि उसने ज्यादा वर्क डन किया, तो फिर यू हैव टू पे आल्सो मोर इन दैट सेंस। और फिर हमने पावर देखा, पावर इज रेट ऑफ डूइंग। इसको हम और डिटेल में देखेंगे वंस वी कवर दिस एनर्जी पोर्शन। तो फिर हमने देखा था इतने टाइप की एनर्जीज होती हैं। ठीक है, सोलर, न्यूक्लियर, टाइडल, इलेक्ट्रिकल, हीट, जियो, हाइड्रो, काइनेटिक, पोटेंशियल, केमिकल, साउंड, लाइट। और एनर्जी जो होती है, दिस इज वन ऑफ द वेरी फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स, कि एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है। करेक्ट, यस सर। एनर्जी, सर एनर्जी इसके जो है, पीछे कोई रीजन है क्या? यस यस इट इज देयर। तो एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स। ओके सर, क्योंकि हम एनर्जी, मास इज कंजर्व्ड, ये तो हम प्रूव कर सकते हैं क्योंकि एटम्स को हम ब्रेक डाउन और नहीं कर सकते ना। यस यस यस, तो तो एनर्जी फिर कंजर्व एनर्जी का रहता है। क्या है, ऐसा कुछ एनालॉगी? एनर्जी भी कंजर्व, ये फंडामेंटल लॉ है। ठीक है, अब आप ऐसा बोलो, मास क्यों कंजर्व रहता है, मास जो है वो क्यों कंजर्व रहता है? Because everything in this universe is we assume it as in form of energy only ना। देखो इस यूनिवर्स में जो भी चीज है वो एनर्जी है एक्चुअली। हाँ मास हाँ अगर आप हाँ, देखो, मास भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, E इज इक्वल टू यस एम सी यस, स्क्वायर। ठीक है, ओके। हाँ सर, समझा एनर्जी, समझा। तो एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली सर क्योंकि एनर्जी। सर एनर्जी सर तभी होता है सर जब ये एटम्स वाइब्रेट करते हैं सर। एटम्स को सर आप वाइब्रेट करा नहीं सकते सर जब तक उसको हीट एनर्जी या सप्लाई तो नहीं किया सर। हम केवल ये नहीं बोल सकते एनर्जी के एटम का वाइब्रेशन, एनर्जी के एक्चुअली ना अभी अभी देखो फोर्स का तो एक अपना लिमिटेशन है, न्यूटन ने हमें फोर्स का नहीं कंसेप्ट सर, दिया। केवल एक एग्जांपल है सर। या कि तो एटम्स सी वाइब्रेट करते फोर्स, फोर्स से हम सब चीज नहीं समझ सकते हैं। इनफैक्ट आजकल अगर आप कोई भी कंसेप्ट उठाओगे तो उसमें एनर्जी से हम समझते हैं। एटम्स भी देखो, एटम्स में आप क्या समझते, क्या, हाउ डू यू अंडरस्टैंड एन एटम? आप एटम्स को एनर्जी के लेवल्स में ही समझते हो ना। आप एटम को फोर्स के मॉडल से थोड़ी ना समझते हो। अभी आजकल तो जो नया मॉडल है एटम का, हाँ हाँ तो आप हाँ सर। एनर्जी के मॉडल से समझते हो। करेक्ट, इनफैक्ट आप यूनिवर्स में भी देखो, आप बोलते हो ना डार्क एनर्जी एंड 99% ऑफ दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ डार्क एनर्जी एंड ऑल। तो हम यूनिवर्स में किसी भी चीज को समझते हैं वो एनर्जी के रूप में ही समझ सकते हैं, एनर्जी के फॉर्म में ही समझ सकते हैं। और वो एनर्जी मैनिफेस्ट होती है अलग अलग फॉर्म में। वो कभी मास में मैनिफेस्ट हो सकती है, वो कभी हीट में मैनिफेस्ट हो सकती है। करेक्ट, तो ये सब एनर्जी के कुछ वेरियस फॉर्म्स है। एनर्जी इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी डीप टॉपिक टू स्टडी। ओके, तो सर जब ना लाइट अर्थ पे आती है ना सर, यस, तो दैट इज तो फिर, फोटॉन। हाँ सर, फिर वो फोटोन की एनर्जी तो लूज नहीं होती ना? नहीं, एनर्जी लूज नहीं होती, इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड, बट ना जब वो फोटोन अर्थ पे पड़ता है तो इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय दैट दैट नहीं दैट सर, प्लेस अगर वो ऑफ स्पेस में ही क्वांटम के पैकेट्स अगर डिस्पैच हो गए। हाँ, बट दैट इज स्टिल मतलब एनर्जी है वहां पे, इसलिए तो हम बोल रहे हैं ना, ये यूनिवर्स इज हैविंग सो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी विद इन ओके इटसेल्फ। सर, मतलब वो किधर ऐसी लॉस नहीं हो जाती फिर? लॉस नहीं होता है, वो जस्ट वो फोटोन के रूप में रहता है, उसके बाद उसमें एनर्जी है। अब वो जब किसी चीज से कोलाइड करेगा, कुछ होगा, तो इट कैन ट्रांसफर इट्स एनर्जी। ओके सर, समझा समझा सर। ठीक है, चलो, समझ में आई ना बात? ओके, हाँ सर, तो समझा अभी। एनर्जी पजेस ड्यू टू वर्च्यू ऑफ मोशन हमने देखा, एक काइनेटिक एनर्जी। अब देखो हम काइनेटिक एनर्जी के लिए एक एक डेरिवेशन देखेंगे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो अब देखो काइनेटिक एनर्जी का जो जो रिलेशन आपने पढ़ा होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, मालूम तो होगा ना काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है। तो हाँ सर, कैसे आता है वो हम देखते हैं। सर या अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो ये फॉर्मूला वैलिड है? हाँ हाँ, तो इसको हम एक्चुअली कैसे समझते हैं, तो हम ये सर नहीं देखते तो हैं। यू स्क्वायर भी आ जाएगा सर। हाँ, वी आ स्क्वायर जाएगा, आ माइनस जाएगा। यू स्क्वायर। तब जब अगर मान लो हाँ यहाँ सर। पे इनिशियल वेलोसिटी यू थी, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यू थी, अब ये जो डेरिवेशन कर रहे हो ना, इसको बहुत ध्यान से देखना बच्चों, हाँ? और यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई थी, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है।
इसका मास ले लेते हैं m और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है मान लो x, इसका डिस्प्लेसमेंट है x, ठीक है। चलो Yes, sir. तो यहाँ पर हम वर्क डन क्या बोल सकते हो, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हो? यस सर। करेक्ट। और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, पढ़ा है ना हमने? हाँ फोर्स सर। क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। Yes, sir. तो यहाँ पे जो भी फोर्स लग रहा होगा, करेक्ट, दैट विल बी मास इनटू एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हो आप? v minus u या upon एक्सीलरेशन का रहने तो आप एक काम करो, हमें ये वाला रिलेशन Sir. मालूम है, v हाँ स्क्वायर v इक्वल्स स्क्वायर टू माइनस, हाँ सर u बराबर। स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है। सर a को सर f by m ले लीजिए ना सर, सीधा डाल दीजिए उसके अंदर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, बट मान लो हमने ये वाला रिलेशन ले लिया। अब हम x को देखो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x को हम लिख सकते हैं, x को हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। x को हम ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर। तो x को यहाँ पे रिप्लेस, यू कैन जस्ट पुट इट ओवर हियर, x v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। तो a और a चला गया, a और a कैंसिल आउट हो गया। तो देखो फाइनली हमारे पास क्या है, ये हाफ expression m v बचा, स्क्वायर हाफ माइनस v स्क्वायर। mv स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। मतलब जो भी मेरा वर्क डन हुआ यहाँ पर, देखो ये जो इक्वेशन है, मैं क्या बता रहे हैं बच्चों, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है हमें ये बता रहा है सर ये चलो तो अभी देखो यहाँ पर एंट्री बच्चा, मत देना अभी प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है, सर आप वो लोग हाफ भी एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर हो जाएगा सर, माइनस वो हाफ एम यू स्क्वायर 0, फिर हाफ एम बी yes, स्क्वायर तो काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर तो जो हमने अभी एक्सप्रेशन देखा है, उसकी वर्क डन जो है दैट इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये इस एक्सप्रेशन से हमें क्या पता चल रहा है, दिस एक्सप्रेशन इज टेलिंग अस कि ये देखो क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इसको हम बोल सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? यस हाँ सर। सर। तो चेंज इन काइनेटिक Final- एनर्जी इज वर्क डन। माइनस के ई इनिशियल, तो इसको हम डेल्टा के ई भी तो बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? यस सर। yes sir yes बिकॉज फाइनल माइनस इनिशियल इज नथिंग बट डेल्टा के ई ना, फाइनल माइनस इनिशियल इज डेल्टा के ई तो होता है। yes sir और यहाँ पर हम देखो व्हाट वी कैन से इज कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ वर्क डन होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी ही होगी। इस एक्सप्रेशन से क्या हम ये बोल सकते हैं, सम ऑफ Yes, ऑल, sir. जितने भी वर्क डन हो रहे होंगे, जितने भी फोर्सेस की वजह से एक ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन हो रहे होंगे, उसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी ही होगी। कैन वी से दिस? यस हाँ सर। सर। सर मुझे इतना नहीं समझा सर, एक बार वापस बताओ ना सर। सर वो इसका एक अपना एग्जांपल लेते हैं, इसका एक एग्जांपल ले दो तब आपको समझ में आए। तभी सर थोड़ा अभी के लिए याद स्टार्टिंग से रखो, सिखाओ ना सर, मतलब वो जो आपने ऊपर लिया था ना एग्जांपल सर, वहां या से आप सर ठीक है, बताना इसको एक सर। बार देख लो तो बच्चे देख लो और समझ ले इसको। सर पर इसको पहले बोलते हमने हैं, ये प्रूफ ही नहीं किया ना कि काइनेटिक एनर्जी का एग्जैक्टली फॉर्मूला हाँ क्या सर। होता तो है। इसको हाँ सर, हमने बोला हाफ एम वी तो स्क्वायर हाफ कहाँ एम से वी है स्क्वायर सर? तो मैंने बोल दिया काइनेटिक एनर्जी है। हाफ एम वी सर वो स्क्वायर जो है, पहले प्रूफ तो करना पड़ेगा ना सर कि k इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। हाँ सर। तो मैंने पहले के को डिफाइन नहीं किया, मैंने बोल दिया कि ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है ये तुम्हारा के ही है, ओके ठीक सर। है। यस सर। इसको मैंने बोल सर दिया नहीं तो this is सर nothing but अगर kinetic आपने energy। u को सर अगर आपने 0 ले लिया ना सर तो फिर हाफ एम बी स्क्वायर ही बचेगा सर। बट जरूरत नहीं है ना, मैंने बोल दिया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल हाँ काइनेटिक सर। एनर्जी, यस सर। ठीक है। ओके सर। आप सर इसको पर जीरो ले लो तो जीरो सर अभी हम काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। हाँ सर, पर हमें पता है कि हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला है, पर अगर पता नहीं होगा तो हाँ कैसे सर। बोलेंगे कि ये काइनेटिक एनर्जी है। यस हाँ यस सर। ठीक है। तो सर मतलब हाफ एम वी स्क्वायर का कोई यही क्या सर डेरिवेशन? सर यही है सर डेरिवेशन, केवल यही u है को ये। सर 0 ले लेना सर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी see 0। this is how we define kinetic energy। kinetic energy क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ सर, पर एक्चुअली सर काइनेटिक हाफ एम वी एनर्जी स्क्वायर आया कहाँ से सर? ये हमने डिफाइन किया है ना, देखो ये जो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू एफ इनटू एक्स, करेक्ट। फोर्स हो गया मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू एक्स, एक्स मेरा भी क्या है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a लाइक दैट, ठीक है। ठीक,
और यहाँ पे जो मेरा वर्क डन आ रहा है दैट इज नथिंग बट हाफ mv² माइनस हाफ mu²। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि हाफ mv² वाला जो टर्म है इसको मैं काइनेटिक एनर्जी की तरह मैं इसको बोलूँ, जिससे हाफ mv² इज काइनेटिक एनर्जी। सर एक्चुअली ना काइनेटिक एनर्जी जैसा कुछ होता ही नहीं, एक्चुअली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी टर्म होता है, यस यस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर पर अगर क्योंकि यहाँ initial टाइम So है ना zero sir, है, so sir, रिस्पेक्ट में। work is equal to delta Ke. हाँ We should बोल, अभी conclude. इसका आपको एक एग्जांपल दूंगा, अभी आप हैव सम पेशेंस, इसका एक एग्जांपल दे दो तो आपको समझ में आएगा। एक बार Sir, सिंपल सा actually example ना- देखते हैं। ओ सर सर एक अभी question समझा सर, दीजिए। हाफ mv स्क्वायर कैसा है सर? आपने लिखा है सर w इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ Yes, mu yes, स्क्वायर yes, सर। yes, yes. तो सर मतलब ये दोनों तो सर के फाइनल और के इनिशियल है ना सर, और Yes, वर्क yes. और एनर्जी का मतलब वैल्यू और ये मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होता है सर। Yes, yes, तो yes. सर W और सर के ई फाइनल माइनस के इनिशियल सर सेम होगा सर, इसलिए सर Yes, yes, yes. काइनेटिक एनर्जी सर W है? इज इक्वल। Yes. ठीक है, चलो तो बच्चों अभी ये बात आप सबको समझ में आ गई। सर मुझे सिर्फ एक पूछना है कि यहाँ भी ऐसा कुछ होता है क्या, इंस्टेंटेनियस चेंज, ले एवरेज सकते हैं, चेंज? इंस्टेंटेनियस का मतलब सिंपल है, इंस्टेंटेनियस का मतलब है कम हाँ नहीं टाइम सर, इंटरवल वो में पता है, जो पर हम ले सकते हैं कि ले नहीं, वो सकते हो, पूछना है। बट उससे यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाँ सर। इंस्टेंटेनियस जब भी लेते हैं तो टाइम के रिस्पेक्ट सर क्योंकि टाइम है ही नहीं सर। यहाँ सर पे टाइम तो पावर है के ना अंदर सर, फर्क, पावर ले सकते हो, पावर, हाँ सर, instantaneous पावर power के ले अंदर सकते सर फर्क पड़ेगा सर। टाइम Power सर नहीं ले 0.1 सेकंड होगा सर। Yes. तो चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। Hello sir, यस यस, sir वो ऊपर थोड़ा ले सकते हैं? हाँ हाँ सर, एक सेकंड, इधर बॉक्स में क्या ये कहाँ पे W लेना के है? पहले क्या लिखा है सर? इसमें बॉक्स में ये समेशन। समेशन, समेशन का मतलब होता है सम। जैसे अगर मान लो मैंने लिख दिया समेशन ऑफ n और मैंने बोला n इज इक्वल टू 1 to 10, तो इसको आप कैसे लिखोगे? इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 1 plus 2 + 2 plus + 3 डॉट डॉट प्लस 10, इसको आप ऐसे यू कैन जस्ट राइट इट लाइक। शॉर्ट। जब मैं ऐसा लिखता हूँ समेशन ऑफ वर्क डन, मतलब जितने भी फोर्सेस की वजह से वर्क डन हो रहा है, टोटल वर्क। टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कर डाला सर। आगे बढ़े। हाँ हो सर, आप सर। अभी एग्जांपल देने वाले थे। हाँ अब देखो, इसका सर, बहुत अच्छा question। एग्जांपल है। हाँ क्वेश्चन, या एक मैं आपको बता देता हूँ, फिर बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा। ठीक है सर, ओके सर। अब देखो, अभी मान लो मेरे पास एक यहाँ पर एक ऐसा एक स्लेज टाइप का है, एक ऐसा ट्रॉली टाइप का है कुछ, तो ठीक है, स्लाइडिंग ट्रॉली। या स्लाइडिंग ट्रॉली। एक सेकंड, सर ग्रुप्स में ऐड किए क्या सर, ब्लॉक्स में? हाँ देखो देखो यहाँ पर देखो, अब पहले पे एग्जाम्पल समझ लो फिर हम आते हैं इसमें, ठीक है। अब Okay, ये sir. जो ट्रॉली है, इस पर एक मान लो हमने वेट रख दिया 100 kg का, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा दी और मैंने स्प्रिंग को एक टेंशन फोर्स मालूम है ना आप लोगों को? हाँ सर, आपने यस सर। तो ये 60 डिग्री है और ये टेंशन फोर्स जो है दिस इज हाउ मच, दिस इज लेट्स से 1000 न्यूटन का, ठीक है। टेंशन फोर्स इज लेट्स से दिस इज 1000 न्यूटन। ओके, अब यहाँ पर सर क्या फाइंड करना है? बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ इसका, समेशन ऑफ वर्क डन इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, कितने का ले लेंगे, 100 न्यूटन का मान लेते हैं, ठीक है। हाँ सर। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो मान लो है कितनी है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है और हमें फाइंड करना है जब इस ट्रॉली ने लेट्स से इस ट्रॉली ने मूव कर लिया है, ऑलमोस्ट 10 मीटर का डिस्टेंस मूव किया इस ट्रॉली ने, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है? वर्क डन ना? हाँ तो नहीं, वर्क डन नहीं, तो हमें इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो फाइंड करनी है, ठीक है। इस ट्रॉली ने 10 मीटर का डिस्टेंस मूव किया है, तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे सर एक ही मिनट सर, एक बार ट्राई करने दो सर। पहले देख लो एक बार। अब देखो यहाँ पे और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, एक तो फ्रिक्शन का फोर्स है, एक टेंशन का फोर्स है, और कौन कौन सा फोर्स होगा यहाँ पर, एक mg का भी तो फोर्स होगा यहाँ पे, होगा कि Yes, नहीं sir. होगा? नॉर्मल फोर्स सर। सर नॉर्मल mg का फोर्स अब फोर्स भी होगा, कंसिडर नहीं करेंगे ना सर, क्योंकि बट वो- फोर्स तो लग रहा है ना, हाँ सर। फोर्स तो लग रहा है ना, फोर्स एक mg का लग रहा है, एक नॉर्मल का लग रहा है, ठीक है। तो अब सर चलो उस देखते हैं साइड में यहाँ भी। कहाँ पे, हाँ मतलब एक ही ट्रॉली, तो सेम Yes, sir. थिंग, सेम सिचुएशन है।
चलो अब देखते हैं वर्क डन बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा। वर्क डन Zero. बिकॉज ऑफ नॉर्मल 0 हो जाएगा। ओके। वर्क डन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी कितना हो जाएगा। Zero. सर जीरो सर। जीरो। क्योंकि देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, करेक्ट। वर्क डन बिकॉज ऑफ टेंशन, चलो ये फाइंड आउट कर सकते हो कितना होगा। सर उसका हाँ, सर। ना y कंपोनेंट तो कोई वर्क नहीं करेगा। यस, तो एक्स कंपोनेंट ही कम करेगा ना वर्क डन। 500 बताओ। न्यूटन। कितना। 500 न्यूटन। सर एक सेकंड सर, एक सेकंड। सर वाई बताओ। कंपोनेंट कोई वर्क क्यों नहीं करेगा सर। सर वो x Y कम- कंपोनेंट 500 न्यूटन। यस, एक्स कंपोनेंट कितना हो गया। 500 न्यूटन सर वो cos 60 5000। ना। 5000 की 500 500 देखो। ना 1000/2। नहीं, बट ये डिस्टेंस नहीं सर है, ये डिस्टेंस 1000 हो जाएगा इंटू 10 इंटू cos 60 जो होता 1/2 सर। अरे सर एक और स्टार्टर आया। टेंशन का पूछा था ना। यस, तो वर्क डन टेंशन बिकॉज का ऑफ टेंशन जो है वो कितना हो जाएगा। वर्क डन 500 न्यूटन। यस, वर्क डन बिकॉज ऑफ टेंशन विल बी नहीं सर वो x कंपोनेंट उसका। यस, तो वर्क डन बिकॉज ऑफ दिस टेंशन विल बी कितना हो जाएगा देखो। हाँ वो 5000 हो जाएगा। हाँ, तो हाँ सर फोर्स वही कह रहा हूँ। इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा ना। तो फोर्स कितना हो गया, फोर्स हो गया 1000 न्यूटन 1000 न्यूटन इंटू 10 इंटू 10 इंटू 1/2। इंटू 1/2। तो सर ये 5000 हो गया ना। ये हाँ हो गया 5000। 5000 यस सर। यूनिट जूल। यस जूल सर। ना। यस यस यस। वर्क डन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन अभी बताओ कितना होगा, यहाँ पर देखो और बताओ वर्क डन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। वर्क डन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा। सर -1000। -1000 न्यूटन। हाँ सर सेम -1000 सर। न्यूटन। हाँ तो सर वर्क यस डन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन हो गया फोर्स सर 100 इंटू इंटू 10 पर माइनस। माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हाँ सर 180 डिग्री। तो ये हो गया -1000 जूल। ठीक है, तो अब Yes, देखो sir. यहाँ पर, तो वर्क डन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, वर्क डन बिकॉज ऑफ नॉर्मल, वर्क डन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, वर्क डन बिकॉज ऑफ टेंशन, इसी का मतलब हो गया सर √80 आएगा आंसर टोटल। करेक्ट। तो समेशन ऑफ वर्क डन जब आप लिखोगे तो कौन कौन से वर्क डन है, नॉर्मल, ग्रेविटी, फ्रिक्शन और टेंशन। तो जितने भी फोर्सेस की वजह से वर्क डन लग रहे थे सबको हमने ऐड कर लिया। तो पहले दो तो 0 है। सर ये 0, 4000 ये आएगा, 0, जूल। फ्रिक्शन -1000 प्लस Plus टेंशन 5000 5000 प्लस 5000। 4000। which is equal to 4000. 4000 is equals to half mv square. Yes, and summation this is equal to basically half of m. yeah. तो अब देखो अभी हमने क्या ऊपर स्टेटमेंट क्या लिखा था, समेशन ऑफ वर्क डन शुड बी इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी Yes, sir. फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी तो इनिशियल। इनिशियल तो 0 है ना। हाँ सर 0 अब देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 हो जाएगी। यस सर। तो ये वाला टर्म 0 हो गया ना। यस सर। तो हाँ, टोटल सर। वर्क डन देखो कितना आ गया, 4000 आ गया ना, 4000 और फाइनल काइनेटिक Equals एनर्जी to को क्या half लिख सकते हैं, mv हाफ square. हाफ इंटू 100 इंटू v mv स्क्वायर। स्क्वायर व्हिच इज हाफ इंटू 100 इंटू v। तो √80। या तो v की वैल्यू कितनी आ गई, इसको सॉल्व करोगे जब तो कितनी आ जाएगी, √80। √80 हाँ, सर। मीटर पर सेकंड। यस समझ सर में आया मतलब कैसे यूज सर कैसे यूज वर्क करना है वर्क आपको डन ये। फाइंड करने के सर मतलब दो मेथड्स है क्या सर, एक f of x cos थीटा निकाल के सर और एक Yes. mv स्क्वायर निकाल के सर। हाँ, half अगर mv आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हो, आपको भी पता चलिए काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है, तो अगर आपने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाले तो भी आपका वर्क डन। लेकिन सर वो टोटल समेशन ऑफ वर्क डन होगा सर। या तो वो दैट विल बी गिवन वो टोटल टोटल होगा वर्क। अगर आप सोचो वर्क डन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा तो वो इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा। तो हाँ, सर वो सर। कैसे निकालेंगे सर, वो f of x ना। हाँ, एफ ऑफ एक्स अभी देखो ना यहाँ पे कैसे निकाला है मैंने, एफ ऑफ और एक्स सर करके निकाला cos थीटा सर हाफ कैसे हुआ सर। cos 60 is cos है ना, 60 1/2। cos 60 cos half. 60 ओ सर वो 1/60 डिग्री है क्या सर, 60 डिग्री मेरे को 600 Yes. लगा सर। नहीं 60 Okay, डिग्री, sir. 600 कैसे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। Yes सर sir. तो समझ में आया 4√5 सब बच्चों फाइनल को? आंसर होगा। यस सर। ओके, अब जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ मुझे जरा एक बॉल है, ठीक है, हाँ तो सर। मैंने फेंका यहाँ से विद द वेलोसिटी ऑफ, मतलब मैंने इसको यहाँ पे
20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका। तो कैन यू कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड कितनी होगी यहाँ पर, एच मैक्स की वैल्यू कितनी होगी? तो आप देखो इस क्वेश्चन को ना 2 बच्चों, मीटर। यस सर। 2 मीटर नहीं होगी। आप देखो इस क्वेश्चन को आप काइनेमेटिकल इक्वेशन से भी कर सकते हो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, इससे भी कर सकते हो। और आप इसको देखो, आप काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट लगा दो यहाँ पर, तो उससे और सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन ना। करेक्ट। तो अभी अगर मान लो आपको पता है कि वर्क डन बाई ग्रेविटी कितनी, देखो इस बॉल पे केवल एक ग्रेविटी का ही तो फोर्स लग रहा है, और कोई दूसरा फोर्स लग रहा है क्या? नो इस सर। बॉल पे कोई और दूसरा फोर्स लग रहा है क्या? नहीं, नहीं लग रहा है। तो अभी हमें अगर काइनेमेटिकल अप्रोच नहीं यूज करनी है, हमें काइनेटिक एनर्जी की अप्रोच यूज करनी है, तो हम उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट कभी कभी आप किसी क्वेश्चन में, मैकेनिक्स के क्वेश्चन में अटक जाओ, तो आप ये एनर्जी की अप्रोच लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो बहुत एक सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बट आप कभी भी मैकेनिक्स में किसी भी क्वेश्चन में कभी कभी अटक जाते हो, अगर अटक जा रहे हो तो आप एनर्जी के अप्रोच लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अब इसको मैं एनर्जी के अप्रोच से कैसे कर रहा हूँ। तो अभी मुझे मालूम है वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी यहाँ पे नहीं कितना नहीं, होगा? 0 नहीं होगा। माइनस mgh मैक्स होगा ना, हाँ, -mgh। h मैक्स। ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी 0 हो 0। जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो अब यहाँ पे केवल केवल और केवल ग्रेविटी का ही वर्क डन लग रहा है, तो अब इसको बोलेंगे दिस इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। चेंज ठीक इन है, काइनेटिक एनर्जी भी नेगेटिव होगी। तो हाँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी नेगेटिव आ जाएगी। देखो तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। ठीक है, तो पहली समझ टर्म में तो आ रही? कैंसिल हो जाएगा, 0। यस, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म हो जाएगी 0। यस सर। सर, ठीक और है, बस नेगेटिव वाली साइन भी हट जाएगा, यस, और मास भी कैंसिल। मास भी कैंसिल। तो यहाँ पे देखो मास की भी जरूरत नहीं है, माइनस हाफ m u सर m m कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, gh इक्वल्स टू u स्क्वायर मतलब v स्क्वायर सर। हाँ, तो अभी h मैक्स कितना हो गया, देखो h मैक्स जो हो गया मेरा u स्क्वायर बाई 2g, जो कि आपको इस इक्वेशन से भी सेम ही आ जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला एक बहुत सिंपल सा केस है, बट कभी कभी हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड से प्रॉब्लम्स मिलते हैं जहाँ पर काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा पाना इट्स नॉट अ वेरी इजी टास्क। करेक्ट, तो फिर वहां पर हम एनर्जी के अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके तब सर। देखो सर अभी आप वो सर ऊपर जी वाले एच क्वेश्चन मैक्स होगा ना सर, जी जी कैसे कैंसिल होगा सर? क्या क्या, ये नीचे चला गया। अरे h मैक्स u स्क्वायर बाई 2g। हाँ, ठीक है, यस सर तो हाँ, तो u वही कितना, यही उसका फॉर्मूला बनाते हैं ना, u इज इक्वल टू अंडर रूट यस 2gh। यस यस यस, अरे करेक्ट। तो मतलब अब घुमा फिरा के ही बना रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ये तो यहाँ पर देखो आप अभी 20 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू जी को अगर 10 लेंगे तो ऑलमोस्ट कितना हो गया ये, 400 तो 420 20। मीटर। सर मैंने पहले वही बोला था, 20 ठीक मीटर। है, 20। 20 यस। हाँ सर 20 मीटर ही होगा सर ना, वैसे क्योंकि भी दिमाग माइनस लगा 10 का। सकते हैं ना हाँ कि सर 20 10 मीटर कम होते जाएगा। यस सर। सर 10 एक मीटर सेकंड पर पे सर सेकंड, 10 सॉरी। मीटर पर सेकंड। अरे किसने बोला था कि 20? 0। हाँ ठीक है, व्हाटएवर। सर मैंने ही ठीक बोला है, था अच्छा अच्छा अच्छा, सर, ठीक क्योंकि है। ना तो 10 आप मीटर देखो पर अभी सेकंड अगर से आपको कम होगा ना। ओके, तो अब देखो यहाँ से एक चीज तो आप समझ लो हमेशा, एक आपका केस आसान हो जाएगा। अगर कोई चीज h हाइट से गिर रही है, ठीक है, तो जैसे ही वो इस पॉइंट पर आएगी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v इक्वल्स टू, यहाँ से देख के बताओ, v इक्वल्स टू रूट ऑफ 2gh हो जाएगी। इसको भी आप वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से प्रूव कर सकते हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी 0 यहाँ पर थी और यहाँ पे वेलोसिटी v थी, देखो तो इस पॉइंट पे जब जस्ट वो ग्राउंड को टच करने वाला होगा तो उसकी वेलोसिटी रूट 2gh होगी। हाँ सर, सर यहाँ से ही हम प्रूफ कर सकते हैं। सर 2gh कैसे होगा सर? रूट ऑफ 2gh। आप सोचना कैसे होगा ये चीज, ठीक है, आप इसमें यहाँ पे वर्क काइनेटिक एनर्जी लगाना और देखना कैसे, सोचना खुद से क्यों होगा ये, जिससे सर आपको सिर्फ थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना सर। यार, तो एक बार सर देख लो। आपने ना यहाँ ही किया है सर, h max इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g। यस यस, तो देख लो एक बार, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो यहाँ पे, नहीं नहीं, सम और जल्दी से इस सर क्वेश्चन ये को सर सॉल्व करो। बोले सर कि इसमें डालने के लिए सर चैट बॉक्स में सर, हाँ, नहीं तो सब कोई लोग भी चैट बता बॉक्स देगा में सर डालो, आंसर। सब बच्चे चैट बॉक्स में डालो। ओके, आदित्य कुलकर्णी इज देयर ना?
यस सर। ओके ओके ठीक है। सर हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे या फिर कैसे होता है सर? हॉरिजॉन्टल टेबल, हॉरिजॉन्टल इज दिस इज हॉरिजॉन्टल, हाँ दिस ठीक है इज ठीक है, ओके। वर्टिकल। यस तो आप यहाँ पर ये जो यूज करते हो ना, समेशन ऑफ वर्क डन इक्वल टू, आप ये यूज कर सकते हो यहाँ पे। इसको जो हम बोलते हैं ना, इसको भी से वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, ठीक है, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। चलो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हो गया मेरा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। हाँ सर। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड। यस सर। इस पॉइंट से सर मुझे एक्सेलरेशन ही नहीं मिल रहा सर। हाँ अरे मेरे भी सर पर ये acceleration लोग की ना जरूरत ही नहीं है, एक्सेलरेशन क्यों निकाल रहे हैं? एक्सीलरेशन की जरूरत ही नहीं है ना, सर क्योंकि फाइनल वर्क ऑफ वेलोसिटी फोर्स जीरो हो आता है जाए। सर, फोर्स इनटू डिस्टेंस सर। ओके और देखो फिर इधर सर देखो, मुझे फोर्स निकालना था सर, राइट हैंड साइड में जो लग रहा है सर, देखो तो मैंने उसमें आपको फोर्स इनटू एक्सेलरेट मतलब मास इनटू यस एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा ना। इधर इधर सुनो, सेम ही इधर हुआ इधर सर। देखो, मैंने आपको ये फॉर्मूला लिख के दिया, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला लिख के दिया है मैंने आपको, ठीक है। यस सर। फ्रिक्शनल फोर्स इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ये Yes, सर वो sir. 4 आ जाता है सर। हाँ तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0.2, नॉर्मल रिएक्शन कितना है, 20 न्यूटन। 20, सर। तो दिस मेक्स इट 4 न्यूटन का 4 फ्रिक्शनल, हाँ सर। यस ठीक है। यस अभी मान लेते हैं ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये x हो गया, यस यस सर। तो अब आप क्या बोल, और यहाँ पे और कौन कौन से वर्क फोर्सेस लग रहे होंगे, सर नॉर्मल सर रिएक्शन न्यूटन और mg लग रहा जी होगा, तो जीरो ही है। ये तो जीरो है। हाँ तो और सर समेशन एफ ऑफ की वर्क जगह डन सर जो 4 होगा, डाल दो सर। yes, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क Yes. डन बाय जी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल, ये दो तो Yes, sir. जीरो हो गए। वर्क सर डन हाँ, बाय सर sir. वर्क फ्रिक्शन डन कितना बाय फ्रिक्शन भी ले लीजिए सर। -4 इंटू एक्स हो गया कि नहीं हो गया? सर ये पहला वाला क्या लिया सर, WF वो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है क्या सर? हाँ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो एफ। सर सर फिर तो हॉरिजॉन्टल हाँ सर, जो हॉरिजॉन्टल जो सर यहाँ पे मतलब लग रहा है राइट सर। साइड में जो लग रहा है सर, जिसने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया सर, हाँ सर। उसे भी कंसीडर करना पड़ेगा ना। नहीं, वो अभी तो देखो एक बार इनिशियली आपने 3 इधर मीटर पर सुनो, सेकंड पे था ना। अभी वो इनिशियली 3 मीटर पर सेकंड पे था। अब वो चीज ऑब्जेक्ट ने उसको डिस्प्लेस किया होगा, उसने तो अपना फोर्स हटा लिया ना, है कि नहीं? आप एक बार किसी ब्लॉक को जमीन पर पुश कर देते हो, तो जैसे आप आपका हाथ हटा रहे हो, तो वैसे आपका फोर्स तो अभी नहीं लग रहा है ना उस पे, नहीं सर, करेक्ट? तो वो फोर्स क्यों लेंगे हम, तो वो तो फोर्स अभी लग ही नहीं रहा है उसमें। नहीं ओ फोर्स नहीं सर, सर, वर्क मतलब राइट साइड में सर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना सर, हाँ तो बट सर वो उसका ये भी वर्क लेना डिस्प्लेसमेंट, पड़ेगा ओ ना। अच्छा सर, समझ में आया सर। लेकिन क्या वो थोड़ा सा फोर्स टाइम लग रहा है दीजिए क्या सर। उस पे, जिस फोर्स ने उसको ठीक है, आपकी बात बराबर है, कुछ फोर्स लग रहा होगा जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड आई, ठीक है, दैट यस इज सर। परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन क्या अभी इस क्वेश्चन में जिस इंस्टेंट से हमने इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, उस इंस्टेंट पे इस पे वाला फोर्स एफ लग रहा था क्या, जिससे इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड हो गई? नहीं सर, नहीं उसकी तो सर, अगर इनफैक्ट लग रहा होता तो सर एक्सीलरेशन होती। यस, तो यूनिफॉर्म वो इसलिए हम वेलोसिटी वाला है। फोर्स नहीं लेंगे, ठीक है। पर सर पर डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है ना, तो सर तो इसलिए वर्क लेना पड़ेगा ना। तो लिया है ना वर्क, यहाँ पे देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस इंस्टेंट पे, इस 3 इंस्टेंट पे फोर्सेस लग रहे हैं। 3 ही तो फोर्स लग रहे हैं, फ्रिक्शन, mg और नॉर्मल, और कोई चौथा फोर्स लग रहा है क्या यहाँ पर? नहीं सर। नहीं, बताओ, नहीं नहीं लग सर। रहा है ना? नहीं सर सर। मैंने आपको भेजा है सर, करेक्ट है क्या? ये अपने, हाँ ये एक सेकंड बताता हूँ, देखते हैं कितना आ रहा है। 9/4 आना चाहिए एक्चुअली इसका। हाँ ये सर, आपने क्या भेजा है सोमन? अपनी यूनिट देखो क्या 9/4। भेजा है, आपने यूनिट देखो क्या भेजा है सोमन। सर देखिए सर, -4s सर, ठीक है। अरे सर वो मीटर है सर, मीटर है। ठीक है ना? गलती से न्यूटन भेज दिया। सर वो -4s, ठीक है, इट वुड Yes. बी इक्वल टू हाफ तो इनटू। अब देखो, अब इधर देखो, इधर देखो, इधर यहाँ अभी सोमन का सही,
सर यहाँ पर -4x कैसे है सर? आप मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शनल फोर्स को माइनस लिया है क्या सर? फ्रिक्शनल फोर्स, हाँ फ्रिक्शनल फोर्स तो 4 न्यूटन का आ रहा है, बट फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन ये अरे है। हाँ और सर, मैंने हाफ mv ले लिया था सर, सॉरी वो अभी हाफ mv स्क्वायर कर लिया सर, ये तो इसका वो ले लिया 3 × 3 आ गया। हाँ सर, अभी आ गया। हाँ सर, हाँ सर, तो अब वो यहाँ पे दिस शुड बी, यस -3/2। यस, तो दिस शुड बी आल्सो चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी ना। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? ये तो 0 हो गई ना फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और हाँ सर, इनिशियल क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा? वेलोसिटी 0 है। हाफ मास कितना दिया है इसका? मास इज गिवन एज 2 kg 2 kg। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 3 3 सर square। 3 मीटर पर सेकंड। तो अब देखो -4x सर अभी आ जाएगा सर। सर मैंने क्या सर, मैं ना वो ये निकालने में भी लग गया था सर, राइट साइड को जो सर सर वर्क हो रहा मैंने है ना भी सर। सेम ही किया सर। हाँ सर, सर जो पर फिर वो उन्हें स्पेसिफाई करना चाहिए था सर कि फ्रिक्शनल फोर्स के डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। नहीं, वो स्पेसिफाई क्यों करेगा? वो आपको खुद ही सोचना है ना। नहीं सर, वो तो फ्रिक्शनल आपको खुद ही फोर्स के सोचना है डायरेक्शन ना। में मूव कर भी नहीं रहा ना सर, वो फ्रिक्शनल सिर्फ फोर्स के राइट साइड में डायरेक्शन मूव में कर मूव रहा है। कर ही नहीं सकता कोई चीज। और क्वेश्चन में आपको थोड़ा इमेजिन करके सोचना पड़ेगा कि भाई अभी इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड हो गई, तो इस पे मेरा कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? सर समझा। सर ओके सर, एक और क्वेश्चन। हाँ सर। चलो, तो अभी इस पे एक और क्वेश्चन, अभी हम लोग थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? यस तो सर। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? वर्च्यू ऑफ इट्स mgh। पोजीशन। यस, तो सर पोटेंशियल वर्च ऑफ एनर्जी इज पोजीशन, हाँ सर। एनर्जी possessed बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन या वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। तो करेक्ट? वर्च्यू मतलब यहाँ क्या बताता है? वर्च्यू मतलब बिकॉज, कॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इट्स पोजीशन। बस वो कहने का तरीका थोड़ा अलग सा है। ड्यू टू। हाँ, ये तो एनर्जी possessed ड्यू टू पोजीशन। आप इसको बस एक लाइन में याद रखो, एनर्जी possessed ड्यू टू पोजीशन। ठीक है? सर इसीलिए नीचे से ऊपर से नीचे गिरते हैं ना सर कोई भी ऑब्जेक्ट। यस, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं क्या? पोजीशन। ठीक है, तो एनर्जी possessed ड्यू टू इट्स पोजीशन। 3/4 मीटर ना पिछले क्वेश्चन का। क्या X क्या? डिस्टेंस 3/4 मीटर है ना पिछले क्वेश्चन। 9/4, 9/4। हाँ 9। तो अभी जल्दी से ही देख लेते हैं बच्चों, नहीं तो अपना टाइम बहुत ये हो जाएगा। सर एक ही सर क्वेश्चन पूछना है सर। हाँ हाँ, पूछो पूछो जल्दी से पूछो। तो सर कोई भी ऑब्जेक्ट सर नीचे गिरता है सर, तो उसके हाँ। मतलब एक तो कॉज होता है सर ग्रेविटी सर, और सर दूसरा Yes. कॉज ये भी होता है ना सर कि ये पोटेंशियल एनर्जी सर, क्योंकि ऊपर उससे पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है सर, फिर वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो ठीक जाती है। है, वही देखते हैं, इसको देखते हैं क्या कंसेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, समझते हैं। इसके बाद इसको समझ, पहले मुझे बता लेने दो, फिर आपको कुछ डाउट है तो क्लैरिफाई सर पर ना ये पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की वजह से ही तो आती है। यस, देखो तो ऑब्वियस फिर सी बात है। एक ही रीजन होता है। ठीक है ठीक है, पहले मुझे एक बार बता लेने दो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, फिर इससे रिलेटेड जो भी डाउट रहेंगे वो पूछ लेना। ठीक, अब समझो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तीनों की हाइट अलग अलग है, तीनों की हाइट अलग अलग हाँ है कि सर नहीं? अलग है। तो अब बताओ मुझे, जब कौन सा, अगर मान लो ऑब्जेक्ट सेम है, सबसे h3 तो जो सबसे ज्यादा हाइट पर ऑब्जेक्ट रखा है हमने, h3 h3 वाला, वो जब यहाँ से गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी कि नहीं होगी? यस सर। हाँ सर। दैट मीन्स सर क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है सर, फिर ट्रांसफर भी ज्यादा होगा। यस, तो दैट मीन्स व्हाट, जब ये आपका जो ऑब्जेक्ट है ये ग्राउंड पर गिरा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड पर गिरा तो इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा, मतलब इसके पास सबसे ज्यादा के इज मैक्सिमम ओवर हियर, है कि नहीं है? इस केस में के ई जो है वो मैक्सिमम है कि नहीं है? हाँ सर है ना? ओके, यस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया, काइनेटिक एनर्जी जो है वो मेरी यहाँ पर मैक्सिमम। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं आई? यस सर। ओके, तो अब एक यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्यों हो गई, इसके पास क्यों नहीं हुई वही काइनेटिक ना एनर्जी? सर, मोशन नहीं है ना उसको। या अगर हम ऐसा सोच ले कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर ही रखा हुआ है तो इसके पास तो कोई एनर्जी नहीं है ना,
इसके पास देयर इज सम एनर्जी, इसके पास और इसके पास। आप देख सकते हो क्लियरली कि इस दिस ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली हैविंग अ हायर एनर्जी एज कंपेयर टू दिस ऑब्जेक्ट। अगर मान लो मैं दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते, एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे रखा है और एक ऑब्जेक्ट कम हाइट पे रखा है, ठीक है, सर तो ऊपर ऑब्वियस सी वाले बात के है पास एक्सटर्नल एनर्जी ज्यादा होगी। नहीं, इसके पास दिस इज हैविंग, दिस इज एक्चुअली एट अ ग्रेटर एनर्जी लेवल एज कंपेयर टू दिस ऑब्जेक्ट ए, ठीक है। लेकिन क्या हमें यहाँ पे वो एनर्जी दिख रही है? जैसा मैं काइनेटिक एनर्जी के केस में दिख रही थी ना, वो एनर्जी, वो उसके पास ज्यादा वेलोसिटी थी, तो हम बोल रहे थे कि भाई उसके पास एनर्जी भी ज्यादा है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे वो एनर्जी दिख नहीं रही है। सर और हाइट ये से एनर्जी, मेजर करते हैं ना? हाँ, हाइट से मेजर करते हैं। अब देखो इस ऑब्जेक्ट के पास ये ज्यादा एनर्जी आई कहाँ से? अभी आपको ये तो बात समझ में आ गई होगी कि ऑब्जेक्ट ए इज हैविंग अ लोअर एनर्जी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट बी। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ सर। ओके, तो अब इस ऑब्जेक्ट बी के पास ये हायर एनर्जी आई कैसे एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट ए? सर उसकी पोजीशन की वजह से। पोजीशन की वजह से। क्या केवल यही एक रीजन है, पोजीशन की वजह से? देखो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट होगा पहले, बी वाला, पहले तो ये यहाँ पर ही सिचुएटेड होगा ना, फिर किसी ने इसको ऊपर उठा के से रख दिया होगा यहाँ पर ऐसे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये हो सर गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी से ही आया ये? काइनेटिक एनर्जी से नहीं है ये। सर यहाँ पे क्योंकि ऊपर उछला ना उसको। बराबर आप बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दे दी तो हमने उसको ऊपर उछाल दी, बट मान लो हमने इसको धीरे धीरे पकड़ के लेके गए हम, यू नो, उसकी वेलोसिटी एकदम चेंज नहीं कर रहा है, समथिंग लाइक दैट, एकदम वी हैव पिक्ड एन ऑब्जेक्ट अप एंड वी केप्ट इट ऑन अ रूफ, एक हाइटेड जगह पे हमने हाँ रख सर, दिया, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर हम मूव करते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने इस ऑब्जेक्ट पर कुछ वर्क डन किया होगा। अब वो कैसे भी वर्क डन करो आप, काइनेटिक एनर्जी चेंज करके करो, कैसे भी करो, दैट इज इमटेरियल ओवर हियर, करेक्ट। तो यहाँ पर जब तुमने कुछ वर्क डन किया होगा तभी तो इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी इंक्रीज हुई होगी, यस है कि सर। नहीं है कि नहीं है ना? हाँ सर। यार तो मुझे तो कुछ हमने इस समझ पर, में आ रहा है सर। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या चल रहा हाँ है? सर, देखो काइनेटिक मैक्स की सर बात कुछ नहीं समझ में आ रहा। पॉइंट इज ये, आपको समझा कि ए और बी में किसकी एनर्जी ग्रेटर है? हाँ सर, बी की है क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। या बी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। तो नाउ द पॉइंट इज ये बी के पास ग्रेटर एनर्जी आई कैसे, हम ये इस बात को थोड़ा एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो बी के पास बहुत ही सिंपल सा रीजन है, ज्यादा एनर्जी क्यों आ गई? क्योंकि हमने इसको कुछ वर्क डन कर दिया, इस पर हमने कुछ वर्क डन किया ही नहीं ना, ठीक है। देखो मैं हाँ, आपको बी थोड़ा को और भी एग्जांपल नीचे लिख से देता हूँ ऊपर पोटेंशियल लेके एनर्जी। गए। हाँ इसको डिस्प्लेस किया है ना बी नीचे वाले से को। किया है वैसे ही। आपने इसलिए ग्रेविटी के अगेंस्ट कुछ वर्क डन किया होगा ना, आप अगर हाँ किसी सर चीज को समझा। उठाते हो तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ सर समझा। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हो तब ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? चलो एक और एग्जांपल यस देखो सर। जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। आप एक क्या बोलते हैं, बो रहते हैं ना, बो एंड एरो, तो बो को ऐसे खींचते हो जब, धनुष, धनुष बाण कैसे बनता है? धनुष बाण ऐसे बनता है ना, ऐसे कुछ सर आपकी तो ड्राइंग अच्छी है। चलो ऐसे बनता है ना धनुष बाण आपका, ऐसे रहता है ना धनुष बाण, हाँ सर, यहाँ पे मॉडर्न स्ट्रिंग वाला। रहती है या। तो अब जब आप इस स्ट्रिंग को ऐसे खींच देते हो, इस स्ट्रिंग को ऐसे खींच देते हो तो क्या हो, व्हाट हैपन? आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो खींच दिया आपने और सर यहाँ वर्क पर डन आप, किया सर, क्योंकि डिस्प्लेस किया। यस, और जैसे आप छोटे तो एरो के पास क्या आ जाती है? एरो के पास काइनेटिक एनर्जी एनर्जी। आ जाती है। तो जब आपने इसका ऐसे खींचा, इस स्ट्रिंग को ऐसे खींचा, तो तुमने उस स्ट्रिंग पे कुछ वर्क डन किया होगा ना, तभी तो इस एरो को पोटेंशियल एनर्जी मिली, है कि यस नहीं है? यस सर। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? उसी तरह से यहाँ पर इस वाले केस में जब तुमने इसमें कुछ वर्क डन किया होगा तभी तो इसकी इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ से यहाँ उठ के आ गई, है कि नहीं? हाँ सर। करेक्ट और नो? समझी? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर ये बात समझी। किसको नहीं समझी ये बात? तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्यों आ रही है बच्चों?
पोटेंशियल एनर्जी भी किसी सिस्टम में इसीलिए आ रही है क्योंकि हम उसमें कुछ वर्क डन कर रहे हैं, जस्ट लाइक काइनेटिक एनर्जी। हेलो सर, यस मुझे थोड़ा यस समझ में आ रहा है। और सर मुझे लग रहा है इधर गलती होगी लिखने में कि के मैक्स नहीं होना चाहिए सर, पी मैक्स होना चाहिए ना। हाँ यस पी मैक्स। हाँ ठीक है, वही मैं तो सोच अगर जब अभी नाउ द पॉइंट इज वेरी सर सिंपल टू किधर? अंडरस्टैंड। नहीं सर, करेक्ट है ना सर? सर करेक्ट है ना के मैक्स वहाँ सर, पे। वो नीचे आ रहा है ना वो हाँ बॉल। सर, हाँ यहाँ पे करेक्ट ना है। तो के मैक्स तो करेक्ट है ना यहाँ पे। हाँ सर, वो उसके बारे में बात कर रहा है। हाँ जब ये नीचे गिरेगा, जब ये नीचे गिर जाओगा ना, तो मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है पे के मैक्स। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि जब भी हम किसी भी चीज में कुछ वर्क डन करते हैं, करेक्ट, अगर हमने कुछ वर्क डन किया, अगर हमने कुछ किसी ऑब्जेक्ट में अपनी एनर्जी डाली, तो ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। ठीक है, ठीक है कि नहीं? यस तो किसी को कुछ डाउट है सर अभी मुझे इसमें? समझ में नहीं आया, ओके, क्या नहीं समझे इसमें बताओ। वो के मैक्स वाला अभी ये के मैक्स, वो ये तो कंफ्यूज सिंपल है हो ना। गई मैं। अरे ये सिंपल है, देखो ये 3 ऑब्जेक्ट है मेरे पास। ठीक है, जब मैं इसको यहाँ से छोड़ता हूँ, यहाँ से छोड़ता हूँ, यहाँ से छोड़ता हूँ, किसके, जब ये नीचे गिर रहा होगा तो किस ऑब्जेक्ट के पास सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी? इसके पास ना। हाँ तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, अगर मासेस इक्वल है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी। तो वही के मैक्स, इसलिए वैसे लिखती है। सर, काइनेटिक मैक्स क्योंकि वो मोशन में आ रहा है ना नीचे गिरते वक्त। ऑब्वियसली अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम स्क्वायर, तो इसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी। करेक्ट, इसकी अगर मैं v1 v2 v3 ले लेता हूँ यहाँ पे, तो v3 इज ग्रेटेस्ट v2 से एंड एज कम्पेयर टू v1। ठीक है, चलो आगे बढ़े कि नहीं पढ़े बच्चों? यही पे हाँ रहना सर, है। समझा, आगे बढ़ सकते। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा याद रखो कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है इस पॉइंट पर। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी ना। और हाँ इसकी सर। पोटेंशियल एनर्जी, सर क्योंकि पोटेंशियल जैसे एनर्जी जैसे इज ऊपर मिनिमम। जाएगा ना, यस, तो और उसकी यहाँ पे वेलोसिटी काइनेटिक, कम होती जाएगी। यस, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो है वो मिनिमम है यहाँ पर, वेलोसिटी नॉट मिनिमम, जीरो। जीरो। इनफैक्ट काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो होती है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो नहीं, नीचे? पोटेंशियल एनर्जी जीरो नीचे क्यों? नीचे सर, आपने मिनिमम लिखा ना। हाँ, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पे बोल दो पोटेंशियल एनर्जी इज। ठीक है, सर अब देखो कुछ पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कैसे करते हैं। एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट दिस। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कैसे करेंगे? अभी मैंने आपको क्या बोला, इस ब्लॉक को अगर आप हाइट h तक लेके जा रहे हो, ठीक है, ध्यान से सुनना, इस ब्लॉक को अगर आप हाइट h तक लेके जा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो कि इसकी आप पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हो। ठीक, अगर आप इस ब्लॉक को यहाँ से h तक लेके आए तो इसमें आप तुमने कितना वर्क डन किया होगा? सर इसमें तुमने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज mgh। यस, तो अभी सपोज इस पॉइंट पर अगर हमें, ठीक, इसमें देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। एक mg का फोर्स लग रहा होगा और एक तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। एक्सटर्नल मतलब ये फोर्स तुम लगा रहे हो इस बॉल के ऊपर, इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाने के लिए। ठीक है, अगर हम ऐसा अज्यूम करें, और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल है mg के बराबर। अब बोलोगे हाँ सर सर, अगर फोर्स, क्योंकि हमको ना हाँ विदाउट एनी एक्सीलरेशन लेके जाना होगा। yes, क्योंकि तुम अब सोचोगे सर ये एक्सटर्नल फोर्स अगर mg के बराबर होगा तो ब्लॉक मूव कैसे करेगा। तो हम यहाँ पे कुछ अजम्पशंस करेंगे। तो मान लो अगर एक्सटर्नल फोर्स हमारा या mg का फोर्स 10 न्यूटन का है, तो एक्सटर्नल फोर्स मेरा 9 पॉइंट नॉट 9 पॉइंट, सर पर हमें बिना एक्सीलरेशन के क्यों लेके जाना है? 10.001 न्यूटन। ये जैसे एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, बिना एक्सीलरेशन क्यों लेके जाना है। ठीक है, इसका कोई एस्पेक्ट, इसका रीजन है, बट आप समझ लो हम इसको बिना एक्सीलरेशन के लेके जा रहे हैं। ठीक है, बाद में बताऊंगा क्यों लेके जाना है हमें इसको। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स है ये मेरा हो गया 10.0001 न्यूटन और ये मेरा 10 न्यूटन। सर तो ठीक है, तो मैं बताऊंगा आपको क्यों हम इसको बिना एक्सीलरेशन के लेके जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं एक्सीलरेशन इज एज गुड एज अप्रोक्सीमेट। ये जो साइन होता है ना, इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेशन का, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0।
मतलब 0 से थोड़ी सी वैल्यू बड़ी होगी, बट इट विल बी अप्रोक्सीमेटेड एज 0। यस सर। ठीक है, तब देखो यहाँ पे यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन आया कितना आया, mgh आया कि नहीं आया? हाँ सर। वर्क डन बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। सर W होगा एक्चुअली। ठीक है, वर्क डन बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स आया mgh, और यही वर्क डन तुम्हारा इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करा रहा है। ठीक है, यही वर्क Yes, डन इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करा रहा है। समझ में आई बात कि नहीं आई? यस सर। सब बच्चों को समझी ये बात? यस। तो हमेशा याद रखो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी वो होता है हमें कितना वर्क डन लगा इसको यहाँ से तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे वी आर टेकिंग दिस एज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, क्योंकि हमें ये नहीं फाइंड करना ग्रेविटी को कितना वर्क डन लगा। अगर सपोज तुम इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाते तो तुम्हें मैक्सिमम कितना वर्क डन लगता है वो फाइंड करना है। ठीक है, सर ए पे ग्रेविटी सर का वर्क वर्क डन। डन, ए पे सर वर्क डन 0 है, बी पे कुछ सर आप ये फिर से समझा सकते हो कि वर्क डन एक्सटर्नल, ये नहीं समझा सर। फाइनल माइनस यू। सिंपल है, वर्क डन एक्सटर्नल का मतलब वो ये फोर्स तुम लगा रहे हो, तुम एक बॉल को हाँ, ग्राउंड से पिक external करके force ऊपर समझा। लेके जा रहे हो। ठीक है, तो तुम्हारा कुछ तुम उसको कुछ फोर्स लगा रहे हो ना, वो ऊपर खींचने में यस सर, mg से थोड़ा सा ज्यादा होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, ऊपर जा रहे हैं। हाँ, आपने बोला ना थोड़ा सा, एकदम एकदम मिनिमम। वेरी लेस। इसको एकदम धीरे धीरे करके हमें लेके जाना है। ऐसा लेके जाना कि एक्सेलरेशन 0 रहना चाहिए अप्रोक्स। एक्सेलरेशन शुड बी 0। ठीक है, चलो आगे बढ़े फिर बच्चों, समझ सर में आई बात? सर एक हाँ, मिनट। हाँ। समझा सर, पर मुझे ना जान के तो लेना हमें कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम जी, हमारे कैलकुलेशन में बस हमें थोड़ा सा आसानी हो जाए इसलिए हमने लिख लिया एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, बाकी और कोई रीजन नहीं है कि क्यों इसमें एक्सेलरेशन 0 रहना चाहिए। ठीक, तो एक इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। तो हमेशा याद रखो बच्चों, जब भी कोई चीज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाती है तो एनर्जी हमेशा हमेशा कंजर्व्ड रहती है। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। This is a statement you should always know. हेलो Total सर। energy, हाँ एक सेकंड, total energy is always conserved. ठीक है, तो टोटल एनर्जी का मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये जो एनर्जी है ये हमेशा कंजर्व्ड रहती है। ये एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये एनर्जी हमेशा क्या होती है? कंजर्व्ड रहती है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे। तो हाँ चलो इस सर। पर एक क्वेश्चन करते हैं। सर Yes, मुझे कोई एक कुछ पूछना है सर। हाँ, क्या पूछना सर है? आप थोड़ा ऊपर जा सकते हो क्या? Yes, सर अगर हमने h हाइट तक ना एक्सिलरेट करा, मतलब ऐसे ऊपर फेंका, तो भी तो उतनी ही होगी ना? सेम ही रहेगा, वर्क डन हाँ विल बी सेम ही सेम। रहेगा। हम सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए ऐसे मान या दैट्स ओनली फॉर कैलकुलेशन पर्पस, डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑल, इसके लिए हम इसका ऐसा करते हैं। ठीक है, और कोई इसका सिग्निफिकेंस नहीं है, सो दैट आवर नहीं सर। कैलकुलेशन बिकम सिंपल। इसके लिए बस हम एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एमजी कर रहे हैं, आप ऐसा समझ लो अभी। ठीक, हाँ सर। सर अभी क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो अभी सपोज अगर हमने एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने फेंका विद वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से फेंका? मान लो मैंने फेंका इसको √20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको बताना है एट इसका मास भी मास ले लेते हैं, 2 kg ले लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट 3h max by 4 h max by 4। बताओ 3h max मतलब क्या हुआ? h max is maximum height, where h max is maximum height। बताओ जल्दी से। चलो बच्चों जल्दी से बताओ क्वेश्चन। ओके, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में एक हिंट दे देता हूँ आपको। सर बाकी मैंने आप सब सेंड कर दिए।
यस सर, एक हिंट दे देता हूँ आपको मैं, और इसको आप ट्राई करना अभी घर पे, या चलो इसको कर ले डिस्कस हम लोग, एक चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं, बाकी फिर आपको होमवर्क सर तो पहले मेरा बता दो ना सर, करेक्ट है कि नहीं। मुझे आंसर मालूम नहीं है, मैं ऐसे रैंडमली मन से बना दिया क्वेश्चन, तो देखते सर हैं पर एग्जैक्ट वैल्यूज आ रहे हैं आपने, करेक्ट बना है। एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है। चलो तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बच्चों इसके पास क्या होगी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो, और एच मैक्स पर पहुंचते ही क्या हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो होगी, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम। ठीक है, तो काइनेटिक, तो इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी देखो कितनी होगी, तो एट ए टोटल एनर्जी एट ए कितनी हुई, विच इज काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, तो पोटेंशियल एनर्जी एट सर ए तो टोटल जीरो है। एनर्जी क्यों निकालनी है सर? बता रहा हूँ, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा, विच इज काइनेटिक एनर्जी एट ए, तो काइनेटिक एनर्जी एट ए कितना हो गया, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर कितना है 20, तो टोटल एनर्जी एट ए कितना आ गया 20 जूल्स आ गया। अब दैट मीन्स 20 जूल्स की एनर्जी, यहाँ पे भी 20 जूल्स की ही एनर्जी रहने वाली है, यहाँ पे भी 20 जूल्स की एनर्जी रहने वाली, किसी भी पॉइंट पर आप चेक करो, ये जो एनर्जी है हमेशा 20 जूल्स की ही रहेगी। सर मैंने भी ऐसे ही किया सर, वैसे सेम समझा हूँ। मेथड। ठीक है, तो अब अगर सपोज हमें फाइंड करना है h/4 पे, h/4 पे अगर हमें फाइंड करना है, ठीक, तो h/4 पे व्हाट विल बी टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट h/4 कितना होगा, इट विल बी mg h/4 ना। यस सर। ठीक, अच्छा देखो मैक्सिमम हाइट पे विच इज, इसको मान लो बी ले लेते हैं, टोटल एनर्जी एट बी, टोटल एनर्जी एट बी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, तो काइनेटिक एनर्जी एट बी तो जीरो हो गई, पोटेंशियल सर एनर्जी मतलब एट बी कितनी हो पोटेंशियल, जाएगी, सर पोटेंशियल mgh, एनर्जी एट एच मैक्स इज इक्वल टू 20 ना सर? यस हाँ सर करेक्ट। ठीक है। तो अब देखो अगर मैं बोलता हूँ mgh/4, mgh/4 मतलब कितना हो गया, पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h/4 कितना हो गया, mgh 20/4 कितना है, तो या तो 20/4 विच इज 5 जूल। ठीक है, सर मैंने यही आपको सेंड किया। तो यहाँ पर आंसर। पोटेंशियल एनर्जी मेरी 5 जूल्स की आ गई। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल्स की आ गई तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 15 जूल्स की होगी, तभी तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल हमेशा 20 हमें देगा। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है, कितने बच्चों को नहीं समझा, मुझे नहीं समझा सर। ओके फिर से देखिए, सर फिर पर से एच देखिए, की तो हमें वैल्यू पता ही नहीं सर, तर फिर भी कैसे निकाला सर? देखो देखो फिर से देखो इस क्वेश्चन, नहीं सर सिर्फ एच का पूछना है सर। हाँ देखो ना पूरा ही देख लो ना एक बार, सर वो एच की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं वैसे एच की बट काइनेमेटिकल निकालने की कोई इक्वेशंस। जरूरत नहीं है, देखो हाँ यहाँ सर पर जरूरत नहीं है सर। जरूरत नहीं है ना, देखो एक बार फिर ओ से सर हमें ऑलरेडी पता है ना सर एच मैक्स पे क्या है पोटेंशियल एनर्जी, हाँ समझ गया सर। अब तो कुछ फिर से एक बार देख लो जिन बच्चों को नहीं समझा। देखो बच्चों यहाँ पर क्या है ना, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी है, इट इज मैक्सिमम, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, ये मैक्सिमम हाइट अटेन होगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh होगा कि नहीं होगा, पोटेंशियल यस एनर्जी सर। कितना होगा, अभी हमने देखा था, देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, mgh होता है। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई, ठीक है, तो अब हमें कहाँ पे फाइंड करना है, एट h/4, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो अब हमें क्या मालूम है, टोटल एनर्जी जो रहता है बच्चों वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो अगर मैं इस Conserved. पॉइंट को ए बोलता हूँ, इस पॉइंट को बी बोलता हूँ, तो टोटल एनर्जी एट ए जो होगी वही तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी होगी, होगी यस कि नहीं सर। होगी। तो टोटल एनर्जी एट ए कितना हो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए जीरो हो गया, काइनेटिक एनर्जी एट ए कितना हो, हाफ m mass is 2 kg, v square, velocity was I think √20, वेलोसिटी कितना लिया था, √20 लिया था, तो v स्क्वायर करोगे तो 20 आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 20 हो गई प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई कि नहीं हो गई। हाँ सर टोटल एनर्जी
मतलब 20 जूल आ गए तो हर पॉइंट पे वही होगी टोटल एनर्जी। यस, हर पॉइंट पर वही है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे टोटल एनर्जी एट बी, टोटल एनर्जी एट बी कितना हुआ, mgx काइनेटिक या काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी ना। काइनेटिक एनर्जी एट बी तो 0 है ना। काइनेटिक एनर्जी एट बी 0 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितना हो mgh which is 20 जूल, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर कितनी होगी, mgh/4 होगी कि नहीं होगी। हाँ सर, तो फिर mgx mgh हमें पता है हाँ 20 हाँ जूल्स है, mgh/4 कितना हो गया 5 जूल्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी देखो कितनी होगी, व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट। टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। यस, तो टोटल एनर्जी तो 20 आ रही थी, तो ये देखो 5 जूल्स आ गई। तो अभी अगर मुझे 15 पता चले ये 5 जूल्स आ गई तो 15 20 माइनस 15 जूल। अब इसी तरह अगर आपको फाइंड करना है कि टोटल 3h एनर्जी 3h/4 3h/4 पे कितनी होगी, तो देखते हैं, चलो इसको थोड़ा हटा देते हैं। 3h/4 पे कितनी होगी जल्दी से देख लेते हैं। सर वहां भी mgh की वैल्यू वही रखेंगे। यस, तो ये अगर 3h/4 हो गया मेरा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 3mgh/4, हाँ ठीक सर। है। तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना है 3/4 ऑफ 20, तो 3/4 ऑफ 20 कितना हुआ 4 5 20 15 15 विच इज 15 जूल। और यहाँ पे मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 5 काइनेटिक जूल। एनर्जी 15 + 20 5, - 15। तो समझ में आई बात बच्चों। हाँ सर। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व हाँ दिस सर, थिंग। और एक बार सर थोड़ा सा पढ़ लिया ना नोट्स तो और समझ में आएगा ठीक से मुझे। और जल्दी से जस्ट मैं आपको पावर के बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में पावर के भी रहेंगे, ठीक है। तो पावर देखो क्या होता है, जस्ट 2 मिनट सुन लो। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, हाँ सर। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम बोल रहे हैं ना कि आई एम वेरी पावरफुल, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, यू आर वेरी पावरफुल, मतलब सर आप ज्यादा वर्क कम या टाइम में कर लेगा। देखो एक बच्चा भी किसी चीज को खिसका सकता है, और एक एक अडल्ट भी किसी चीज को खिसका सकता है, लेकिन किड, एक कोई जो बच्चा अगर किसी किसी टेबल को खिसका रहा है तो वो भी उतना ही वर्क डन कर रहा है, लेकिन उसका पावर कम है, इसलिए उसको वो वर्क डन करने में ज्यादा टाइम लगा, ठीक है। बट अगर कोई एक बड़ा सा एक आदमी है, वो टेबल को खिसका रहा है, तो उस वो तो क्या, वो ही कैन डू इट इन 2-3 सेकंड्स ओनली, दैट मींस ही इज हैविंग मोर पावर, ठीक है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। यस सर। हाँ, बड़ा बड़ा आदमी अगर हिला रहा होगा तो वो टाइम कम लेगा, सो दैट इज यस, द दैट दैट्स मींस अभी समझो आपको आपको यहाँ से इस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक इस ब्लॉक को लेके जाना है, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो यहाँ पे मान लो फोर्स लग रहा है तुम्हारा, या चलो ठीक है, आई जस्ट गिव यू सम, इसमें तुमने फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया तुम्हारा 1 मीटर का। तो यहाँ पे वर्क डन बताओ कितना हो, वर्क डन हो 20 जूल्स का, हाँ सर। ठीक है। लेकिन नाउ द पॉइंट इज कि ये चलो ये वर्क डन तो तुम्हारा 20 जूल्स का हुआ, ठीक है, लेकिन अभी एक दिस पर्सन 1 who does this much amount of work in, let's say 2 seconds, and there's a person 2 who does this 10 much amount of seconds। work in 10 seconds, मान लो चलो, तो किसका पावर ज्यादा है, 1 का पावर ज्यादा किसका है, पावर ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि उसने कम टाइम में Yes, ज्यादा yes, वर्क कर लिया, नहीं गिवन वर्क कर लिया। यस यस यस, ठीक है, समझी बात कि नहीं समझी। इनफैक्ट उसका 10 वैट पावर आ जाएगा। हाँ, और पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल्स पर सेकंड, जूल्स पर सेकंड इज नथिंग बट वैट। वाट, जूल्स पर सेकंड इज वाट। यस सर। तो वाट सेकंड किसका यूनिट हुआ, वाट सेकंड, वाट सेकंड इज जूल्स, ठीक है। वर्क। यस, वाट सेकंड इज वाट। और सर किलोवाट आवर भी एक होता है वो हाँ, तो आपका जो एनर्जी का। यस, तो ये हम चलो ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो विद दिस वी ऑलमोस्ट एंड दिस चैप्टर। नहीं सर ले लो ना। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, अभी बच्चे ही चले गए सब थोड़े से, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्लास में लेता हूँ। तो इसका भी, इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे वो थोड़ा अटेम्प्ट करके देखना आपसे हो रहे कि नहीं हो रहे। पावर के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 3-4 ही क्वेश्चंस रहेंगे उसमें आपकी बुक में, जो होमवर्क दूंगा उसमें। तो जस्ट ट्राई अटेम्प्टिंग दीस क्वेश्चंस आल्सो।